दोस्तों सीआईए सेंटर में अपनी बाइक के पास बैठे हैं। यहाँ पे गली और आने के बस पानी पिलाया और बिरयानी पेश कर दी। फ्रेंड्स, एसएसपी ऑफिस सुजावल हम पहुँच चुके हैं। गाइस सीआईए सेंटर पहुँच चुके हैं। आज एसपी साहब के पास मुलाकात की पर्ची लग चुकी है। हो सकता है आज मुलाकात हो जाए। तो ये चंग फार्म से छीनी थी मुझसे। दोस्तों फाइनली घर पे आ चुका हूँ। अभी बस इतना ही टाइम है कि जल्दी से फ्रेश हो लूँ, थोड़ा सा कुछ खा लूँ और फिर फ़ौरन निकलते हैं सुजावल के लिए, अपनी बाइक के लिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में सुजावल वाली। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। फ्रेंड्स, एसएसपी ऑफिस सुजावल हम पहुँच चुके हैं। पूरा सामने दफ्तर। अभी इंतज़ार हो रहा है एसएसपी साहब का, वो आते हैं तो फिर उसके बाद इस मामले पे क्या होता है। तब तक एसआई साहब भी आ रहे हैं जिन्होंने हमारी बाइक, मोबाइल, ये तमाम चीज़ें बरामद करी हैं। एसएचओ साहब को भी कॉल कर दिया वहाँ के। तो अभी देखते हैं क्या होता है। बाइक और मोबाइल कितनी आसानी से मिलती है इनसे या कितना मुश्किल होता है। भाई एसएचओ और एसआई साहब का इंतज़ार हो रहा है जब तक के मेरे भाई हैं यहाँ के सिक्योरिटी वाले हैं पुलिस के अंदर ही। इनके साथ बातें, टाइम पास चल रहा है। इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ कि किस तरह जॉब करके मज़ा आ रहा है, कौन सी जॉब में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये बता रहे हैं भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सुकून में हूँ, 4 बजे तक जॉब करता हूँ, हक हलाल की तनख्वाह लेता हूँ और अपने बच्चों को, बेगम को खिलाता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छे एक पुलिस वाले मिले हैं। पता है मेरे लिए यहाँ पे सबसे नॉर्मल चीज़ क्या है? नॉर्मल चीज़ ये है कि बाइक और मोबाइल छीना तो बंदे के पकड़े जाने का इंतज़ार करना, उसके बाद ये सोचना कि अभी एडवेंचर कैसे होगा, घूमना फिरना कैसे होगा। फिर उसके बाद जब मैं घूमने फिरने निकला तो फिर जो अभी ट्रिप हमने किया तो बचत रही का, उसके अंदर पहले बस स्टॉप पे जाके, बल्कि उससे पहले बाइकिया वाले का बाइक का इंतज़ार करना, फिर बस स्टॉप पे जाके बस निकलने का इंतज़ार करना, फिर कोयटा पहुँच के उस गाड़ी वाले का इंतज़ार करना जो गाड़ी अभी चमन पहुँचाएगी। फिर चमन पहुँचने के बाद उस गाड़ी का इंतज़ार करना 6 साढ़े 6 घंटे, जो वहाँ से तोहफा अचकज़ई पहुँचाती। तोहफा अचकज़ई पहुँचने के बाद उस बंदे का इंतज़ार करना जिसके भरोसे हम वहाँ आए थे। फिर वहाँ से लेके यहाँ तक की गाड़ियों को दोबारा इंतज़ार करना और यहाँ आने के बाद एसएसपी साहब का इंतज़ार करना। एसएसपी साहब आ गए तो उसके बाद एसआई का इंतज़ार करना। तो अभी वो आ जाए तो अपनी बाइक और मोबाइल कैसे मिलेगी इसका इंतज़ार करेंगे। देखते हैं अभी क्या होता है। भाई एसएसपी साहब तो मसरूफ थे, उन्होंने बोला है कि सीआईए सेंटर चले जाओ, वहाँ पे अपना बयान वगैरह रिकॉर्ड करा दो। और सीआई साहब भी वहीं पर आ रहे हैं। तो अभी बस रक्षे का इंतज़ार हो रहा है। एसएसपी ऑफिस है, उसी के बाहर खड़े हुए रक्षे का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर बस 10 मिनट की दूरी पे वहाँ चलते हैं, देखते हैं आज बाइक और मोबाइल मिलता है ये क्या होता है। दोस्तों मैंने हर किस्म की सवारी कर दी, बस की, लॉन्ग टर्न वाले की, कार की, और पता नहीं किस किस चीज़ों की सवारी कर ली मैंने। अब रहती है अपनी बाइक की सवारी, वो मिल जाए तो बस वो सवारी करता है। भाई सीआईए सेंटर में हमारी बाइक खड़ी हुई है, अभी अभी अपनी आंखों से दिखा दिया है। और यहाँ के सीआईए वाले, पुलिस वाले, इनकी मैं जितनी तारीफ करूं कम है। माँ सुजावल के अंदर भी बहुत अच्छे पुलिस वाले मिले जो मुरीद कोसो थाने वाले हैं। ऐसे जो गुलाम बख्श साहब, उनकी तो क्या ही बात है। और जो ये सीआई साहब हैं, इनका नाम मुझे नहीं पता, कितनी प्यारी बात करते हैं। फोन पे ही बात हुई है अभी तक मेरी, जितनी बार भी हुई है। ये उनके असिस्टेंट बैठे हुए हैं भाई, ये लाजवाब हैं, लाजवाब हैं। मैं कहता हूँ कि सारी पुलिस फोर्स को ऐसा होना चाहिए जैसे पुलिस फोर्स वाले मुझे यहाँ मिल रहे हैं। जो बात है सच बोल रहा हूँ। इंतज़ार हमारा बरकरार है क्योंकि सीआई साहब आए कोई कैदियों को लेके गिरफ्तारी करके, और खाली बस थाने के बाहर ही कदम रख के मुझसे सलाम कर ही था कि उनके पास एक इमरजेंसी कॉल आ गई। उन्होंने बोला बेटा मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। अब लग रहा है 2 घंटे का और इंतज़ार है उनके पास। तब तक मैंने सोचा कि सीआईए की पूरी जगह है, सरकारी जगह, इसको एंजॉय करें, या सरकारी लोग उनके बच्चे रुके में मैं इनका वो इंटरव्यू ले, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आया सब भाग गए। खैर मैं अपना एंजॉय करूँ।
भाई मैं क्या बताऊं यहाँ के पुलिस वालों का, यहाँ के सीआईए सेंटर वालों का। एक तो ख्याल इतना रखा, चाय पिला दी, पानी पिला दिया, और अभी उनको पता है मैं दोपहर से यहाँ आया हूँ, दाल चावल माशाल्लाह यही खा रहा हूँ। यहाँ की पुलिस को जितना सलूट करो कम है भाई। बहुत अच्छी पुलिस है यहाँ की, मैं बता नहीं सकता। ये भाई बैठा हुआ है, लगेगा ही नहीं पुलिस वाला है। कब से मुझसे बात कर रहा है ऐसे जैसे कि ये मेरा दोस्त या मेरा भाई है। जरा सा अंदाज नहीं है इनमें, जरा सा एटीट्यूड नहीं है कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल दिखाएं या अपने कंधे चौड़े कर लें। मतलब ऐसे पुलिस वाले मेरे को यूँ समझ लें कि शायद मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कल रात में मैं बहुत थक चुका था और साथ में मोबाइल बिल्कुल ऑफ हो गया था चार्जिंग की वजह से, तो आगे की अपडेट नहीं दे सका। आगे का सीन ये था कि कल शाम हो गई थी, एसएसपी साहब उठ चुके थे और सीआई साहब जो थे उन्होंने कहा कि हम ये चीज़ जो है ना थोड़ा बड़ा काम है, हमारी मेहनत लगी है, तो इसको हम एसएसपी साहब के सामने आपको चाबी देना पसंद करेंगे। हो सकता है छोटी सी न्यूज़ भी रिपोर्ट हो। तो एक मेरी टिकटॉक पे भी वीडियो जब मेरी बाइक छीनी थी, वो भी एक मीडिया पर्सन था जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ चलाता था, और अभी हो सकता है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ जाए या नहीं भी आए, लेकिन ये है कि मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ कि आज मैं जा रहा हूँ सुबह एसएसपी साहब वाले ऑफिस के अंदर, वहीं उनसे मेरी मुलाकात हुई है। तो इंशाल्लाह आगे की अपडेट आपको आगे से भी देते हैं। और अभी भी हम कैमरा नहीं लेके आ रहे हैं, मोबाइल ही लेके आ रहे हैं। फिर कल भी मैं जब मैं वहाँ से आया था तो रात के मैं कोई 1 बजे घर पहुँचा हूँ, वहाँ पे मैं कोई मेन रोड पे सन्नाटो के अंदर खड़ा हुआ था, कोई रात के 8 बजे 9 बजे। बिल्कुल ऐसा खामोशी थी उन्हीं रोडों पे जिन रोडों पे मैं लुटा था आज से महीने भर पहले। और बड़ा मतलब रात को खौफ रस का माहौल था जब मैं वहाँ से आया। मोबाइल भी ऑफ था, दोबारा लुटने का खतरा, खुद उड़ जाने का खतरा, ये सब करते हुए बहरहाल मैं आ गया। और फिर रात को डायरेक्ट समझ में थका हुआ था, पहले तोबा चक गई से कराची पहुंचे, कराची से सुजावल, सुजावल से सारा दिन लगा के फिर इधर। अब आज फिर जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह आज बाइक मोबाइल ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं और आगे की अपडेट फिर आगे देते हैं। गाइस सीआईए सेंटर पहुंच चुके हैं, ये पूरा ग्राउंड सीआईए सेंटर वालों का है। और अभी चलते हैं, देखते हैं सीआईए साहब क्या करते हैं, किस तरह हमारी बाइक और मोबाइल वगैरह देते हैं। दोस्तों सीआईए सेंटर में अपनी बाइक के पास बैठे हैं, यहाँ पे गली के, और आने के बस पानी पिलाया और बिरयानी पेश कर दी। पता नहीं कौन से पुलिस वाले हैं भाई, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अलग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं ना ये। तो बाइक भी वसूल करी थी, आईफोन भी बाहर वाले रूम में, पर्स भी वही है, बिरयानी आते ही बनाते ही मेरे को भिजवाई है भाई। मैं क्या बताऊं, इन पुलिस वालों को अल्लाह पाक बहुत भला करे, यही कह सकता हूँ। दोस्तों एक एक चीज़, मोबाइल, आईफोन, पर्स, और उसके अंदर एक एक चीज़ पैसों को छोड़ के, चाबी बाइक की, जो जो चीज़ें हमसे छीनी थी, सिर्फ एक अलग खेमा जो उनको मिल नहीं सका वो कहीं आगे पीछे उन्होंने कर दिया होगा। जो ज़रूरत की चीज़ें इन लोग की, ये लोग झुग्गियों में ही रहते हैं वैसे भी, लगे जो उधर के हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, अभी बस थोड़ी देर एसएसपी साहब का इंतज़ार हो रहा है, वो आ जाएं, कहीं गए में तो फिर उसके बाद उनके साथ में एक तस्वीर होगी, देन फिर हम अपने घर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई। चाय भी आ गई है, सीआईए सेंटर से खाना आते ही खिला दिया था। दोस्तों सीआईए सेंटर की तरफ से दोपहर के खाने के बाद ये रात का खाना भी नसीब हो गया है माशाल्लाह, वो भी शाम में। भाई बाइक नहीं मिली आज भी, सीआईए साहब बहुत बिजी थे, एसपी साहब भी बहुत बिजी थे। आज रात के 10:30 बजे कोई बस नहीं आ रही थी। ये भाई ये फरिश्ता बन के आया है ट्रक वाला, जिसने मुझे लिफ्ट दी है। कौन कौन से सफर करी है, सफर में मैंने बाइक छीनने के बाद देखो ट्रक में सफर कर रहा हूँ, ट्रक में पहली बार जिंदगी में। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, थर्ड डे है आज। बाइक लेने के लिए जाते वक्त आईफोन कल मिल चुका है, पर्स मिल चुका है, बाइक की चाबी भी मेरे पास है। बस वो एसपी साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही है। कल भी मैं गया था तो वो हैदराबाद चले गए थे, शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर थे। फिर रात हो गई, 10:30 बजे में वहाँ से निकला तो कोई बस ही नहीं जाने वाली थी कराची।
एक ट्रक से लिफ्ट लेके यहाँ पे आया हूँ, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अभी फिर जा रहा हूँ सुबह सुजावल कुबेर में। इंशाल्लाह देखते हैं आगे जाके क्या होता है, फिर आपको भी दिखाता हूँ। आईफोन वगैरह इन्होंने दे दिया है और बाकी पर्स वगैरह सारा सामान इसमें मौजूद है। आईफोन भी मेरे पास है, बस बाइक लेना रह गया है। तो बस एसएसपी साहब से एक मुलाकात हो गया है। कल वो हैदराबाद निकल गए थे, शाम में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। फिर आते वक्त मेरे को 10 साढ़े 10 बज गए। किस तरह से आया ट्रक में सब आपने देखा। थर्ड डे चल रहा है आज। जाते वक्त चीज़ें तो वो देना चाह रहे हैं, लेकिन बस एसपी साहब के सामने देना चाह रहे हैं, उनके हाथ से चाबी दिलवाना चाह रहे हैं। तो फिर अभी चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ये भी एक नया अंदाज है गाड़ी में गर्मी भगाने का। मिल गई है हमारे को ऐसी वाली गाड़ी टोयोटा की, इसी में जा रहे हैं हम सुजावल। आज एसपी साहब के पास मुलाकात की पर्ची लग चुकी है। हो सकता है आज मुलाकात हो जाए तो इंशाल्लाह आज ही बाइक लेके जाऊँ मैं यहाँ से। आप दुआ तो भी कर रहा हूँ कि आज बाइक ले जाऊँ इंशाल्लाह। एसपी ऑफिस में ही बैठा हूँ, अभी इंतज़ार है, देखते हैं क्या होता है। मोटरसाइकिल था ये, कहाँ से आपसे छीना और कैसे वापस ली, ये थोड़ा बताना। सर ये चंग फार्म से छीनी थी मुझसे, और उससे पहले मैं जो मुरीद खोसो इंचार्ज है उनके पास मैंने कंप्लेन लगाई थी। और उसके बाद काफ़ी टाइम गुजर गया था, फिर उन सर ने ना सीआई साहब के हाथ में काम दिया। सीआई साहब ने मेरे को ईद की चांद रात से एक दिन पहले कॉल करी, और ईद के चौथे दिन मुझे कॉल करके बोल दिया बेटा आपका माल सब कुछ बरामद कर लिया, एक एक चीज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सीआई साहब का, एसएसपी सुजावल साहब का, कि इन्होंने मेरा सामान, मुझ गरीब का सामान निकाल के दिया। तो कौन सा आप पैगाम देना चाहते हो? सर मैं दुनिया को, पब्लिक को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे पुलिस वाले नहीं देखे जो मुझे बुला के खाना भी खिला रहे हैं, चाय भी पिला रहे हैं। बाकायदा अगर बाइक मिलने में प्रॉब्लम हो रही है कि एसएसपी साहब से मुलाकात हुई, तो मुझे यहाँ सुलाने तक की ऑफर करी थी। मैं खुद से नहीं सोया, लेकिन मैंने यहाँ जब भी आया 2 टाइम का खाना खाया, एक टाइम की चाय पी और पानी, और किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मैं अपने घर में हूँ सीआई साहब के साथ होते हुए। क्या चलो भाई, उन्होंने, मेरे सुनने में आया कि उन्होंने ये टीम को ये ना काम सौंपा था कि भाई बच्चा कराची से आया हुआ है, इसका सामान जो है ना लाजमी मिलना चाहिए, बिल्कुल भी ना उम्मीद होकर यहाँ से नहीं जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मैं ना उम्मीद होकर नहीं जा रहा, बल्कि बहुत खुश होकर जा रहा हूँ। और सीआई साहब, ऐसे सीआई तो मैंने कभी ज़िंदगी में देखे ही नहीं कि एक आम इंसान को इतनी इज्जत दें, इतना प्यार दें, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह समझें। तो फ्रेंड्स, जब तक अपना मोबाइल रिकवर हो रहा है लैपटॉप से, तब तक अपन व्लॉग को एंड कर लेते हैं। और उसमें मैं आखिर में सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो जो मेरे लिए इन मामलात के अंदर आगे आए, जिन्होंने मेरे लिए इस बाइक को, मोबाइल को हासिल करवाने में कोशिशें की। तो सबसे पहले एक वहीं पे जहाँ मैं लूटा था, जहाँ मेरा मोबाइल और बाइक छीना गया था, वहाँ पे एक मीडिया पर्सन आया था, वहीं के गांव वालों ने बुलवाया था। तो उसने मेरी वीडियो बनाई और उसने उसको वायरल करा, जिसकी वजह से भी एक मेरा ये काम बहुत आसान हुआ है। तो उसका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उसके अलावा सबसे पहले जो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं वहाँ के एसएसपी सुजावल साहब का, जिन्होंने मेरी वीडियो देखने के बाद इस काम के ऊपर और जोर डाला। और फिर उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वहाँ के सीआई चांडियो साहब, जिन्होंने इस काम को खुद अपने हाथ में लेके हैंडल करा। और 6 दिन में मेरी बाइक, मोबाइल, इवन पर्स भी, इसके अंदर एक एक चीज़ मौजूद, सिर्फ पैसों को छोड़ के सारी चीज़ें हासिल करके दी। तो उनका मेरा बहुत शुक्रिया, उन्होंने वहाँ मेरा बहुत ख्याल भी रखा जब मैं वहाँ पे आया, हर चीज़ का। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुरीद खोसो थाना इंचार्ज साहब का, गुलाम बख्श साहब, वो मुरीद खोसो थाना चंग फार्म की तरफ पे उनकी रूम लगती है, वहाँ के इंचार्ज हैं। उसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने एक फ्रेंड, जो मेरे असल में मेरे भांजे का फ्रेंड है, हसन का, और उनका नाम है राव वसीम साहब, मिलिट्री पुलिस में होते हैं। उन्होंने मुझे ये हौसला अफजाई दी कि मामू ये माल तुम्हारा हराम का नहीं है, तुम पुलिस को तमाम डिटेल दो, तो आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि आपकी चीज़ें आपको मिल जाएं। तो उनकी हौसला अफजाई के लिए मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ राव वसीम साहब का, कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई करी। और उसके बाद आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, लाइक करा, शेयर करा। और
इसके अलावा उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं करी, मेरी हौसला अफजाई करी, और मेरी चीज़ें गई तो उनको दुख हुआ, मिली तो उनको खुशी हुई, और उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ तो वो खुश हुए, और जब मिल गया मेरा सब कुछ सामान तो वो नाखुश हुए। उनका भी भाई मेरी तरफ से शुक्रिया अदा है। इसके साथ व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं कोई न्यू वीडियो में, नए अंदाज में, नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा।